नमस्कार दोस्तों, समय चल रहा है ठंडियों का और 2025 तो ख़त्म हो गया, 2026 आया और आप तो चाहते तो हो एक अच्छी फिजिक बनाना, वेट गेन करना, एक तगड़ी सी बॉडी बनाना, पर होता नहीं क्योंकि तुम टाइम टू टाइम डाइट सही से नहीं लेते, टाइम टू टाइम नहीं सोते, इसलिए तुम चाह के भी नहीं कर पा रहे हो वेट गेन। तो आज मैं इसके बारे में कुछ ऐसी टाइम टू टाइम डाइट प्लान शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं खुद ही फॉलो करता हूँ और मैं फॉलो भी करूँगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और बिगिनर भाई तो स्पेशल इस वीडियो को मिस मत करना। और वेट गेन कैसा होता है, आप भी कैसे कर सकते हो, एक अच्छी फिजिक बना सकते हो 2026 के अंदर इस ठंडियों के मौसम में, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलता हूँ अब एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक की डाइट प्लान सब शेयर करने वाला हूँ टाइम टू टाइम। चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले सुबह से आते हैं। सुबह आपको 5 से लेकर 5:30 बजे के बीच में आपको उठ जाना है और उठने के बाद उसी मुंह में आपको 3 से 4 गिलास आपको पानी पी लेना है, क्योंकि तुम्हारा मुंह के अंदर जो लार है वो बॉडी के लिए बहुत ही फायदा होता है। 6 बजे के अंदर फ्रेश हो जाना है। 6 बजे आपको बाहर जाना है, मतलब ग्राउंड में जाना है, रनिंग करना है तो कर सकते हो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही स्ट्रेचिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे पुशअप, पुलअप कुछ भी आप कर सकते हो। कोशिश करो बाहर जाने की, क्योंकि सुबह की जो बाहर का जो फ्रेश एयर है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। और सुबह का जो सनलाइट निकलता है उससे टेस्टोस्टेरोन भी नेचुरली बूस्ट होता है, इसलिए कोशिश करो सुबह बाहर जाने की। फिर आप बाहर गए या फिर घर में आप वर्कआउट कर लिए सुबह की, फिर आपको 7 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको करना है ब्रेकफास्ट। यहीं पर काफी सारे लोग गलती करते हैं, हमारा बिगिनर भाई भी यहीं पर गलती करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट मिस कर देता है। भाई यहीं से शुरू होता है दिन की फास्ट मील, इसको ही अच्छे से आप नहीं करें तो पूरा दिन आपका टाइम टू टाइम डाइट भी आपको मिस होने वाला है। इसलिए सुबह के ब्रेकफास्ट को आप टाइम में लो। 7 से लेकर 8 बजे के बीच में आपको सुबह की ब्रेकफास्ट करना है। और इस सुबह की जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर आपको हाई कार्ब जैसी फूड को ऐड करना है, कि सुबह आपका पेट बहुत ही ज्यादा खाली होता है और आप जो भी खाते हो तुरंत ही बॉडी में लग जाता है। इसलिए सुबह आपको हाई कार्ब हाई फाइबर के साथ एक फूड को ऐड करना है। मैं बोलता हूँ सुबह आपको ओट्स और 200 ml मिल्क ऐड करना है। ओट्स में फाइबर होता है, वो आपको बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और दूसरा जो मिल्क खाओगे वो भी आपके बॉडी में जल्दी पच जाएगा। तो 7 से 8 बजे के बीच में आपको ओट्स खा लेना है। 10 से लेकर 11 बजे के बीच में आपको भूख लगेगा, तो वहाँ पर खाना है घर का खाना। काफी सारे लोगों के घर में चावल बनता है, रोटी बनता है, पराठा बनता है, कुछ भी खाना है, घी का पराठा, आलू का पराठा, जो भी बने आपको खाना है। अगर आप पराठा खा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि वो आटे का होना चाहिए, आटे का पराठा आप खा सकते हो। फिर ये तो गया 2 मील। 2 से 3 घंटे के बाद यानी कि दोपहर का जो इम्पोर्टेंट मील है वो है लंच। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर घर का जो खाना होता है वही आपको लेना है, क्योंकि घर में तो खाना ही बनता ही है। दोपहर का जो लंच है उसमें आपको सिर्फ छोटा सा चीज़ ऐड करना है, वो है सलाद। और आप दही ऐड कर सकते हो तो और भी बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं, सलाद ऐड कर लेना। सलाद जैसे कि खीरा, मूली, टमाटर, गाजर, प्याज, इसमें से सलाद आप ऐड कर लेना, क्योंकि सलाद में होता है हाई फाइबर। जो आप लंच किया हैवी लंच, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है ये सलाद। तो ये तो गया तीसरा मील, मतलब लंच गया। लंच के बाद आता है हमारा 4 से लेकर 4:30 बजे की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मील, क्योंकि यहीं पर काफ़ी सारे भाई गलती भी करते हैं। जैसे सुबह की जो ब्रेकफास्ट है ये दोनों सेम ही है, क्योंकि यहीं पर भी आपको हाई कार्ब जैसी फूड को लेना है। ये रहता है प्री वर्कआउट में। प्री वर्कआउट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब को कंज्यूम करना है, जैसे ओट्स, आलू, चना, बनाना, सब हाई कार्ब फूड है। और भी बहुत सारे हैं, इसमें से आप भी कोई से भी एक को खा सकते हो। मैं तो आलू के साथ चना खाता हूँ, कभी कभी आलू के साथ दही भी खा लेता हूँ, इससे हाई कार्ब मुझे मिलता है। अब जब वर्कआउट करते हो तो एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। अगर आप प्री वर्कआउट नहीं लेते तो आपका बॉडी तो पतला है, और बॉडी के अंदर जो भी फैट है उससे एनर्जी लेगा वर्कआउट, और आप वेट गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए प्री वर्कआउट को मिस मत करना ब्रेकफास्ट की तरह। ये तो गया प्री वर्कआउट। फिर 40 मिनट से 1 घंटे के बाद यानी कि 5 बजे आपको करना है वर्कआउट। अगर आप जिम जा सकते हो और भी बेटर है, और जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करना। होम वर्कआउट में ये बात ध्यान में रखना कि आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, ज़्यादा वेट में कम रेप्स लगाना है। होम वर्कआउट में क्या क्या करना है वो नहीं पता तो वर्कआउट कमेंट कर दो, कौन सी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बल्क अप में करना चाहिए, वेट गेन में करना चाहिए। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इससे आपको कैलोरी बर्न भी कम होगा और आपका मसल मास ज़्यादा ब्रेक होगा, क्योंकि वेट गेन का असली है मसल मास गेन। मसल मास आपका जब गेन होगा तभी वेट गेन होगा, वरना फैट परसेंट बढ़ा के वेट गेन करना कोई मतलब नहीं। घर पर वर्कआउट करते टाइम ये बात का ध्यान में रखना कि 40 मिनट से 1 घंटे के पहले आपका वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना। फिर वर्कआउट तो कर लिया हाई इंटेंसिटी, उसके बाद लेना है हाई प्रोटीन, जो कि होगा फर्स्ट क्लास, क्योंकि वर्कआउट अब किए तो आपका मसल बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हुआ, उसको रिपेयर होने के लिए फर्स्ट क्लास हाई प्रोटीन जरूरत होता है। कि वो क्या, वे प्रोटीन, अंडा, चिकन, फिश, मिल्क,
पनीर, इसमें से कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। मैं तो फिलहाल अंडे को ऐड किया हूँ क्योंकि मैं हर रोज अंडे को एफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैं अंडे को डाइट में पोस्ट वर्कआउट में ऐड किया। तुम इसमें से कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो गया पोस्ट वर्कआउट मील। फिर आते हैं हमारा रात का जो डिनर होता है, 9 से लेके 10 बजे के बीच में आपको खत्म कर देना है। और रात में ये बात का ध्यान में रखना कि रात को ज्यादा मत खाना, क्योंकि रात में आप जब ज्यादा खा लेते हो तो आप पेट के अंदर ओवरलोड हो जाता है और बॉडी ठीक से डाइजेशन नहीं कर पाता। खाना खाने के बाद रात में तो सो ही जाते हो, इसलिए रात में ज्यादा खाना मत खाओ। जितना आपका बॉडी चाहिए उतना ही खाओ, जिसमें पेट भरा रहे सारी रात के लिए। और ज़्यादा खाना मत खाओ रात में। घर का जो ही खाना बने उसको ही खाना है, मतलब सब कुछ मिला के, कार्ब थोड़ा सा, प्रोटीन थोड़ा सा, कैलोरी थोड़ा सा, सब कुछ मिला के आपको रात का जो मील है उसको लेना है। रात का मील के बाद मतलब डिनर के बाद आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो कर सकते हो, वरना ऐसे ही बैठे हो मोबाइल चला रहे हो के अंदर या फिर घर के बाहर, आपको 500 से लेके 1000 स्टेप को पूरा कर लेना है कि 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट लग सकता है। इसको पूरा करने का फायदा बहुत सारा है, क्योंकि आप दिन भर में जो भी खाए हो उसको डाइजेशन होने में मदद करता है। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत वॉक कर लेना, 500 से लेके 1000 स्टेप तक पूरा कर लेना, क्योंकि कैलोरी जब तक बर्न नहीं होगा दूसरा कैलोरी तब तक घुसेगा नहीं और वेट गेन भी नहीं होगा। इसलिए कैलोरी बर्न भी करो, कैलोरी ऐड भी करो। फिर 10:30 बजे आपको बेड में आ जाना है और 11 बजे के अंदर आपको सो जाना है। सोने से पहले आप रिपोर्ट कर सकते हो तो करना। आपको 1 गिलास गर्म दूध के साथ थोड़ा सा हल्दी मिला के आपको पी लेना है और पी के सो जाना है। ये पीने का फायदा बहुत है। अगर आप रिपोर्ट कर सकते हो तो करना, वरना रहने दो, पानी पी के ही सो जाना, क्योंकि हल्दी और दूध पीने का फायदा बहुत है। अगर आपका डाइजेशन स्लो है और जो खाते हो बॉडी में लगता नहीं और पेट क्लियर नहीं होता, तो अगर आप ये खाते हो तो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और सुबह तुम जब बाथरूम जाते हो तो तुम्हारा पेट तुरंत ही क्लियर हो जाता है और तुम्हारा सुबह का जो एनर्जी वो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट रहता है। तुम्हारा फेस में ग्लो भी लाएगा और तुम्हारा पेट क्लियर भी करेगा। 1 गिलास दूध के साथ हल्दी ऐड कर लेना। और एक बात का ध्यान में रखना, रात को 7 से लेकर 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। उसके साथ साथ आप जो भी खाए वो बॉडी में लगने के लिए, ठीक से डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक से पचने के लिए आपको 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। तो ये था सुबह से लेकर रात तक की कुछ मेरा डाइट प्लान। अभी इसको ही फॉलो करता हूँ, आप भी इसको फॉलो करना और इसको फॉलो करके आप इस ठंडियों में और 2026 में एक अच्छे खासे बल्क का बॉडी बना सकते हो, वो भी घर के खाना का यूज करके। तो एक तगड़ी मसल मास गेन कर सकते हो डाइट प्लान को फॉलो करके। सुबह से लेकर रात तक मैंने जो डाइट प्लान बताई ये मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, फॉलो भी करूँगा। 2026 से मैं बाल्क अप शुरू करने वाला हूँ, लीन बाल्क। इसलिए आपको भी देखना है मेरा लीन बाल्क, मैं दिन में क्या क्या खाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वीडियो कैसा रहा एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में। बाय।